सम्राट मिहिर भोज का नाम जाति विशेष से जोड़ा तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से खत्म कर देंगे, ज्ञानेंद्र सिंह राघव। बुलंदशहर। सम्राट मिहिर भोज की जाति को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। बुलंदशहर में ठाकुर राकेश भाटी के आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के मंडल अध्यक्ष मेरठ ज्ञानेंद्र सिंह राघव व करली सेना से एडवोकेट ब्रजेश राणा ने समाजवादी पार्टी की दादरी रैली में नेताओं द्वारा सम्राट मिहिर भोज को जाति विशेष से जोड़कर संबोधित करने का विरोध किया है। उनका कहना है कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार वंश के थे और उन्हें किसी एक जाति से जोड़ना गलत है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और संबंधित राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का कार्य किया जाएगा। मौके पर जानकारी देते हुए ज्ञानेंद्र सिंह राघव मेरठ मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित बुलंदशहर से। कैसे नहीं, शिलान्यास में कहीं वो शब्द गुजर नहीं लिखा गया और ये है बिल्कुल मुख्यमंत्री को ये चेतावनी दी गई थी। उन्होंने वो भी अड़ गए थे योगी आदित्यनाथ जी कि हम ऐसे ही वो करेंगे। रातों रात वो पट्टिका बदलवाई गई थी। उनसे ये कह दिया गया था मुख्यमंत्री से कि तुम दादरी में घुस नहीं पाओगे। ये मुख्यमंत्री ने अनावरण किया तो उस मूर्ति का अनावरण को सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से अनावरण किया गया। अब जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो दे देना इसको मकसद से प्रेस वार्ता की क्या है उद्देश्य? आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा करणी सेना के भाई हमारे आदरणीय एडवोकेट ब्रजेश राघव जी, हमारे आदरणीय वकील साहब भाई ब्रजेश राघव जी, मैं मंडल अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा मेरठ ज्ञानेंद्र सिंह राघव। बड़ा कष्ट और खेद का विषय है कि जैसे अभी पीछे देखा कि यूजीसी में जगह जगह बांटने का काम किया गया तो काफी भावनाएं लोगों की आहत हुई। दूसरा विषय यह है कि महापुरुष हैं, उनको किसी जाति धर्म और वर्ग में नहीं बांटा जा सकता। जिन्होंने संस्कृति के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए जिन्होंने अब काम किया हो, उन्हें जाति से जोड़ करके जो बार बार अपमानित किया जाता है, उसके लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा पूर्व में एक प्रकरण रहा, आपके संज्ञान में होगा। मिहिर भोज इंटर कॉलेज दादरी में एक प्रतिमा लगी प्रतिहार क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जी की। उस समय भी कुछ वैमनस्यता बढ़ाने वाले लोगों ने जाति विशेष से जोड़ करके माननीय मुख्यमंत्री से उसका अनावरण कराने की कोशिश की। जैसे ही समाज के अच्छे लोगों को पता लगा तो ये बात उत्तर प्रदेश शासन तक विरोध के माध्यम से और तथ्यों के माध्यम से और ज्ञापनों के माध्यम से पहुंचाई गई। तो जब आदरणीय मुख्यमंत्री इस प्रतिमा का उद्घाटन करने आए और उन्होंने फिर जब विरोध देखा कि किस बात का विरोध है, फिर उन्होंने इतिहास की जानकारी कराई, तो वहां उस मूर्ति का जो अनावरण हुआ वो सम्राट मिहिर भोज जी के नाम से हुआ, न कि किसी जाति से जोड़ने का नाम। चूंकि हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तरह इस प्रेस वार्ता को कर रहे हैं, तो आपको यह भी बताना जरूरी है कि क्षत्रिय प्रतिहार सम्राट राजा मिहिर भोज जी क्षत्रिय वंश के लक्ष्मण जी के वंश से हैं और तमाम जीवन पर्यंत जो उन्होंने काम किए, देश और संस्कृति और सम्राट और राजा का जो एक दायित्व होता है उसे बचाने के लिए, बनाने के लिए और राष्ट्र प्रेम के साथ उन्होंने काम किया है। आज उन्हें अभी जो 29 तारीख को एक रैली समाजवादी की हुई है, तो वहां कुछ नेताओं ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उन्हें जाति विशेष से जोड़ करके संबोधित करने का काम किया है, जिससे क्षत्रिय समाज के साथ साथ सभी अपने आप को महापुरुष को कमतर आंकने की कोशिश की जा रही है। जाति से जोड़कर आपस में 2027 की वोटों के ध्रुवीकरण के प्रयास में राजनीतिक लोगों द्वारा आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है, जिसे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम इस पे आज प्रेस वार्ता के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राजनीति करने वाले लोग हो, चाहे कोई हो, अगर महापुरुष को और क्षत्रिय सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज जी के साथ अगर किसी जाति विशेष का नाम जोड़ा जाएगा, जब हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन योगी आदित्यनाथ जी को ये चेतावनी दे सकते हैं कि हम दादरी में नहीं घुसने देंगे अगर उन्होंने जाति विशेष से जोड़ने का काम किया, तो ये जो लोग कोशिश कर रहे हैं इनका तो कोई प्रश्न ही नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम